सृष्टि कार्यक्रम में स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सखियों, आज का दिन कुछ खास। जी हाँ, आज है 8 मार्च, यानी हम महिलाओं का दिवस। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत कुछ पंक्तियां इस देश की हर नारी को समर्पित करते हुए। मैं नारी हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मनुहार करती हूँ, मैं पालनहार हूँ, पर गुहार भी करती हूँ। मैं सृजन जानती हूँ तो विनाश भी करती हूँ। संसार रचती हूँ इसलिए जननी हूँ। मैं सत्य हूँ, सुंदर हूँ, शिवम भी हूँ। मैं ही माँ हूँ, बेटी हूँ, बहन भी और तुम्हारी प्रिया भी। तुम कहते हो मैं यौवन और श्रृंगार हूँ, लेकिन मैं मृग मरीचिका भी। मैं सृष्टि हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। गर्व है मुझे कि मैं एक नारी हूँ। तो सखियों, आप सबको भी गर्व है ना कि आप भारत देश की एक होनहार नारी हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करते हुए हम आपसे एक विशेष मुलाकात भी करवाएंगे आज के इस कार्यक्रम में एक विशेष हस्ती से। लेकिन उससे पहले आप सबको आज के दिन की एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानती हैं कि आज के दिन की विशेषता ये है कि समर्पित होता है पूरे विश्व की महिलाओं को, जो देश, जात पात, भाषा, राजनीतिक, सांस्कृतिक भेदभाव से परे एकजुट होकर इस दिन को इंटरनेशनल विमेंस डे या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाती हैं। यह दिन महिलाओं को उनकी क्षमता, उनके आत्मविश्वास, उनकी प्रकृति के हर पहलू में योगदान के प्रति जागरूक करने तथा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की दिलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। साथ ही उन महिलाओं को याद करने का भी ये दिन है और सम्मान देने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के अथक प्रयास किए हैं और अब भी कर रही हैं। तो सखियों, आज एक ऐसी ही महिला से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो एक आत्मनिर्भर, सशक्त और समाज के प्रति समर्पित रहकर समाज को शिक्षित, आत्मनिर्भर और जागरूक करने का प्रयास कई वर्षों से करती चली जा रही हैं। आप हैं कुमुद सिंह। कुमुद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती भोपाल के स्टूडियोज में। जी नमस्कार। तो कुमुद जी, एक संक्षिप्त परिचय हम आपके मुख से ही जानना चाहेंगे। मेरा नाम कुमुद सिंह है, जैसा आपने बता ही दिया है साथियों को, और मैं अपना परिचय हमेशा एक अलग अंदाज में देती हूँ, तो यहाँ भी वैसे ही दूंगी। ये जो नाम है मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, इसलिए मैं कुमुद सिंह हूँ और मैं मानती हूँ कि मैं दुनिया के चंद बेहतरीन खूबसूरत इंसानों में से एक हूँ। यही मेरा परिचय है। तो सखियों, शायद कुमुद जी के परिचय से ही आपको एक प्रेरणा मिली होगी कि हमें अपने आप को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हमें अपने महत्व को जानना चाहिए और तभी शायद सार्थक हो पाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना। बिल्कुल कीर्ति, मैंने इसीलिए अपना परिचय इस अंदाज में दिया ताकि ये संदेश समाज को दे सकूं। सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना होगा और अपना आदर करना होगा। जब मैंने ये कहा कि मैं एक दुनिया के चंद खूबसूरत लोगों में से एक हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे जो नैन नक्श हैं वो बहुत ही तीखे से और समाज के बनाए हुए धारणाओं के मुताबिक होंगे, उपमाओं के मुताबिक होंगे, लेकिन इसलिए कि मैं जानती हूं कि मैं जैसी भी हूं मैं बेहतरीन हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, क्योंकि मैं सोच सकती हूं, मैं निर्णय कर सकती हूं और मेरा सोचना, मेरा निर्णय करना, मेरे विचार मेरे घर से लेकर, मेरे भीतर से लेकर पूरी दुनिया तक पर असर डाल सकते हैं। तो मैं इस परिचय के जरिए यही कहना चाहती हूँ कि हर महिला अपने भीतर सबसे पहले ये महसूस करे कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी है इस धरती पर। बिल्कुल सही कहा कुमुद जी आपने। और जैसे कि हमारी सखियां भी जानती हैं और आप भी जानती हैं कि इस वर्ष हम 107वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। 1911 में शुरुआत की गई थी और हर साल इस वर्ष के साथ एक विषय जुड़ा होता है, एक थीम जुड़ी होती है। और इस वर्ष की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की, वो है प्रेस फॉर प्रोग्रेस, यानी कि महिलाओं की प्रगति पर जोर दिया जा रहा है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप महिलाओं की प्रगति को किस रूप में देखती हैं, उसे किस तरह परिभाषित करती हैं? जब हम प्रगति, विकास इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको सीधे ले जा करके
या तो हम व्यक्ति के शिक्षा से जोड़ते हैं या हम उसकी जो आमदनी है उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे परे मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे नज़र में किसी भी महिला का या किसी भी मनुष्य का विकास या उसकी प्रगति ये है अपनी जानकारी वो रख सके, अपने आप का महत्व दे पाए। और विकास का मतलब है कि आप एक जागरूक नागरिक बने। विकास का मतलब है, प्रगति का मतलब है कि आपका कोई भी काम न सिर्फ आप पर बल्कि आपके पूरे मोहल्ले पर, पूरे समाज पर, पूरे राज्य पर, पूरे देश पर और एक तरह से पूरे विश्व पर असर डाल सके। विश्व की जब मैं बात कर रही हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मैं बहुत ऐसी बात कह रही हूँ जो संभव नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर मैं एक जागरूक नारी हूँ और मैं समाज में होने वाली तमाम बुराइयों को जानती हूँ, उनको पहचानती हूँ और उनको दूर करने के लिए सोचती हूँ और एक कदम उठाती हूँ और कुछ भी अच्छा कर पाती हूँ तो उसका धीरे धीरे करके असर पूरे विश्व तक जाता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति खुद से शुरू होकर पूरे विश्व तक जाता है। तो प्रगति का मतलब मेरे लिए यही है कि न केवल डिग्रियां ले लेना, ना केवल आमदनी को बढ़ा लेना या कमाना या इस तरह से, वो तो है ही एक चीज, लेकिन साथ ही उसमें यह भी जुड़ना चाहिए कि हम कितने जागरूक हैं और हम कितना महत्वपूर्ण हैं खुद के लिए और समाज के लिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कुमुद जी। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस साल की थीम जो है वो प्रेस फॉर प्रोग्रेस है, यानी महिलाओं की प्रगति पर तो जोर दिया ही जा रहा है, साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति प्रोत्साहित करना, जागरूक करना। तो जैसे कि आप लंबे समय से सामाजिक कार्यों में जुड़ी हुई हैं, कई तबके की महिलाओं से आप जुड़ी होती हैं, चाहे बात घरेलू महिलाओं की हो, कामकाजी महिलाओं की हो, शहरी महिलाओं की हो, गाँव की महिलाओं की हो, यहाँ तक कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाएं हैं या जो बच्चियां हैं उनसे आप जुड़ी रहती हैं। तो आप किस तरह से देखती हैं कि जो बदलाव आए हैं पिछले कई वर्षों से लेकर आज तक, महिलाएं किस तरह से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं या वो किस तरह से अपने अधिकारों का उपयोग कर रही हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि हर वर्ग, हर इलाके के हिसाब से मेरा लोगों से जुड़ना होता है, तो एक अनुभव के आधार पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि बदलाव तो आ रहे हैं। बदलाव इस दिशा में भी आ रहे हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकल पा रही हैं। महिलाएं, हम कहते हैं, हर क्षेत्र में अपने कदम रख रही हैं। वो धरती से लेकर के अगर हम कहें कि चांद तक जाना या जिसको हम कहते हैं कि ब्रह्मांड में जाने वाली बात भी महिलाएं कर रही हैं। तो अब ऐसा कोई क्षेत्र रह नहीं गया जो अछूता रह गया हो महिलाओं से, और वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक भी हो रही हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया और हर क्षेत्र में कदम रखने की प्रक्रिया, हर उस जगह को चुनने की प्रक्रिया जो महिलाओं के लिए प्रतिबंधित थी, ये एक प्रगति का मानक तो हो सकता है, लेकिन साथ ही महिलाओं के ऊपर एक दोहरा दबाव भी आ रहा है। उसके साथ साथ इस समय मैं इसको कहती हूँ कि ये एक संक्रमण काल भी है, जिसमें हम खुद भी अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं कि प्रगति या विकास है क्या, या हमारी आजादी है क्या। तो जब कदम उठते हैं तो कुछ इसी तरह से जाते हैं कि हम पहले खुद भी द्वंद हमारे भीतर चल रहा होता है। तो हमारे साथ ये हो रहा है कि हम एक लड़ाई तो अपने अधिकारों के लिए समाज में लड़ रहे हैं, क्योंकि अपने अधिकार महिलाओं के लिए प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक लड़ाई हम अपने भीतर भी लड़ पा रहे हैं और हमें उनको भी बहुत सोच समझ करके, मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी, एक छोटा सा उदाहरण, चूंकि हम लोगों से सबसे जुड़ा है, पूरे समाज से जुड़ा है, इसलिए बताना चाहूंगी कि अभी तक हम ये कहते हैं कि जो लड़की है, कन्या है, वो देवी है। तो देवी की तरह से स्थापित करके एक हमारे समाज में हमने उसके बहुत सारे अधिकारों को का हनन भी किया। मतलब देवी है इसलिए वो मांग नहीं सकती अपने अधिकार, देवी है इसलिए वो सबको सिर्फ देगी। तो एक सामान्य इंसान की तरह, और अगर उससे कहीं काम करते हुए, बाहर निकलते हुए कहीं कोई गलती हो जाती है तो हम कहते हैं लड़कियां तो ऐसी हो गई। तो ये एक तरह का दबाव भी है। अब हम इस चीज से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे शब्द के साथ अपने ऊपर एक दबाव डाल रहे हैं। वो है आजकल एक आ रहा है शब्द सुपर मॉम, सुपर लेडी। तो मुझे लगता है कि हमें ये भी समझना होगा कि ये उसी देवी शब्द का एक दूसरा रूप है जो भी इंग्लिश में आ रहा है हमारे ऊपर, और ये भी हमारे ऊपर एक दबाव डाल रहा है कि हमको एक सुपर मॉम बनना है, हमको एक सुपर लेडी बनना है, हम एक सामान्य इंसान की तरह नहीं जी सकते, हमको ये भी करना है, हमको ये भी करना है, और उस दबाव के चलते हम एक सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि प्रगति का मतलब है कि हम एक सामान्य मनुष्य की तरह सारे अवसरों को हमारे लिए उपलब्ध हो और हम उनका लाभ उठाते हुए आगे बढ़ते चलें। हम समाज के लिए एक बेहतर काम भी कर सकें और अपनी प्रगति तो देखेंगे ही, लेकिन हो ये रहा है कि हम एक दबाव के तहत,
एक जो सर्वे भी आते हैं और जब मैं काम करती हूँ तो मैं देख भी पा रही हूँ कि जब महिलाएं घर से बाहर निकल के रोजगार के लिए जा रही हैं, वो चाहे एक छोटा कोई रोजगार हो या किसी बड़े पद पर बैठी हुई महिला भी हो, तो उसके ऊपर ये एक दबाव बहुत भारी होता जा रहा है कि उसे घर और बाहर को बहुत ही बेहतर तरीके से बैलेंस करना होगा। तो मैं इससे प्रगति बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि प्रगति का मतलब है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों एक समान रूप से एक परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उठाने लगेंगे, तब सही माने में प्रगति होगी, और वही प्रगति महिलाओं की भी होगी और वही समाज की भी होगी। जी, तो जैसे कि आप अभी बात कर रही थी सुपर मॉम, सुपर लेडी की, तो आजकल एक और जो विडंबना है वो है कि पाश्चात्य संस्कृति का जो अंधानुकरण हो रहा है हमारे समाज में या हमारे देश में, और उसको लेकर जब महिलाएं अपने आप को विकसित मानती हैं या जब वो पाश्चात्य संस्कृति के दबाव में आकर उसमें इतनी घुल मिल जाती हैं कि उसका अनुसरण करते करते जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी वो अपना साहस दिखाती हैं, या जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर भी वो सबसे आगे निकल जाने की होड़ में लगी रहती हैं, तो उसका जो असर पड़ रहा है हमारी समाज पर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो ये कि जैसा आपने कहा कीर्ति कि जहाँ ज़रूरत नहीं होती, जी, तो मैं यहाँ एक सवाल करना चाहूंगी कि ज़रूरत कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये कौन तय करेगा? जी, तो ये हमारे भीतर की ताकत ही होगी, हमारे भीतर का जज्बा ही होगा और हमारा अपना फैसला होगा जी, कि हम कहाँ जाएंगे। हम सिर्फ इसलिए नहीं जाएं कहीं भी कि वहाँ महिलाएं नहीं पहुंची हैं जी, लेकिन जरूरत तो हम खुद तय करेंगे जी। और जिस दिन ये फैसला हम खुद करने लगेंगे कि हमारी जरूरत कहाँ है, मैं वही उसी प्रगति की बात मैं अभी भी पहले भी करी मैंने कि प्रगति तभी होगी जब हम फैसले कर पाएंगे जी। फैसला हमारा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और फिर वही बात कि हम देवी नहीं है जी, तो एक मनुष्य होने के नाते वो फैसला सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन गलत फैसले को सुधार कर आगे बढ़ जाना भी एक प्रक्रिया होती है जी। तो हमेशा हम इस तरह से ना देखें अपने आप को कि हम सिर्फ इसलिए कोई काम कर दें कि हमें करना है। ये सवाल इसलिए भी किया क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि जो पढ़ी लिखी शिक्षित लड़कियां होती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं, तो समाज में अपनी समानता का अधिकार पाने के लिए वो अपने आप को इस तरह से दिखाती हैं कि वो नशा भी करती हैं, पाश्चात्य संस्कृति के चलते वो इस तरीके के कपड़े पहनती हैं या मीटिंग्स में अपने आप को इस तरह से पोज करती हैं, जबकि उसकी आवश्यकता होती नहीं है। आपकी जो अंतर शक्ति है, आपकी आत्मनिर्भरता है, वो एक अपने आप में ही उनकी बॉडी लैंग्वेज है जो बताती है कि आप सशक्त हैं। दरअसल कीर्ति, मैंने इसीलिए इसको संक्रमण काल भी कहा जी, क्योंकि जब अधिकार मिल रहे हैं लेकिन हम उसको लेकर के पूरी तरह से जागरूक या उसकी पूरी जानकारी हमने नहीं ली है कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, तब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। इसीलिए मैंने उसको विकास के साथ साथ संक्रमण काल भी कहा, क्योंकि हम हमारे भीतर का द्वंद्व ही है जी, कि हम खुद ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि विकास है क्या, हमारी प्रगति है क्या? तो और जहां तक बात नशे की है, मैं ये कहना चाहूंगी कि नशा बुरा है, या किसी भी तरह का जो भी काम अगर हम बुरा मानते हैं तो उसके लिए जागरूकता जब तक हम इस स्तर पर नहीं लाएंगे कि वो काम ही बुरा है, वह काम पुरुषों के लिए भी उतना ही बुरा है जितना तब तक हम जब हम हमको ये करने की आजादी हम ले रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, तो हम हर वो काम करने की कोशिश करेंगे जो पुरुष कर रहे हैं है ना। तो होना ये चाहिए, मैं बल्कि इसको ऐसा कह दूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि होना ये चाहिए कि पुरुषों को थोड़ा महिलाओं की तरह जीना सीख लेना चाहिए, तो दुनिया बेहतर होगी। और नशे या किसी भी चीज का बुरा प्रभाव पुरुषों पर भी वैसा ही पड़ता है, तो जो बुराई है उसको तो जड़ से खत्म होना चाहिए, उसको हम स्त्री पुरुष से नहीं जोड़ सकते। लेकिन निश्चित ही आगे बढ़ जाने की होड़ में कई बार हम ऐसे कदम उठा जाते हैं जो हम सोचते नहीं हैं, जो हमको लगता है कि बस हमें आगे बढ़ना है, और ये जो दौड़, आगे बढ़ने की जो दौड़ है, दरअसल ये पूरे समाज के लिए घातक है। फिर यह दौड़ चाहे स्त्रियों की हो या पुरुषों की हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने कुमुद जी। और जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते आ रहे हैं, तो इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज सामने आती है वो ये है कि जो महिलाओं की संख्या है वो निरंतर कई वर्षों से कम होती चली जा रही है। अगर हम लिंग अनुपात की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का जो लिंग अनुपात है वो धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, हम सोचते थे कि महिलाएं शिक्षित होंगी या समाज शिक्षित होगा, पुरुष शिक्षित होंगे, तो ये अनुपात कम होना चाहिए, लेकिन ये अनुपात धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण आप क्या समझती हैं? कीर्ति, ऐसा है कि एक
मानसिकता है हमारे समाज की, जिसे हम पितृसत्तात्मक मानसिकता कहते हैं, जहाँ पर पुरुष होने को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। शब्दों में तो हम कहते हैं स्त्री देवी है और इस तरह के शब्द हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छे, और भाव भी होते हैं, मैं ऐसा सबको नकार नहीं रही हूँ, लेकिन ये पुरुषों को प्राथमिकता देना, जब तक ये मानसिकता रहेगी, इसको हम कहते हैं कि ये जड़ है दरअसल। इस समाज में स्त्री पुरुष के बीच जितने भी तरह के भेदभाव हैं, उन सब की जड़ ये है, जहां हम पुरुषों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो यही एक जड़ है जो बच्चियों को जन्म लेने से भी रोक रही है। देखो, पहले क्या होता था कि कुछ एक वर्ग हुआ करते थे, कुछ एक स्थान हुआ करते थे, जहां वो घोषित होते थे कि यहाँ इस इलाके में लड़कियां पैदा होते से ही मार दी जाती हैं या उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। तो एक आइडेंटिफाई, एक हम उनको परिचित कर सकते थे। आज समस्या ये हो गई है कि हर व्यक्ति बेटियों के पक्ष में बोल रहा है, हर व्यक्ति, लेकिन आज जब हमारे पास सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है और भी कई सारी चीजें जो हमको ये सुविधा देती है कि हम जन्म से पहले बच्चे की स्थिति को जान सकें, और अगर उसके साथ कुछ कमी है, कुछ इस तरह की, तो जो अच्छे के लिए था उसका इस्तेमाल भी हमारे पास इस रूप में आ गया कि हम उसका इस्तेमाल ये जानने के लिए कर रहे हैं। जी, और जबकि कुमुद जी कई कानून भी ऐसे बन चुके हैं और कई योजनाएं भी ऐसी चलती हैं जिनके तहत लोगों को जागरूक किया जाता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी विडंबना ये है कि लोग इन सब चीजों को नकारते हुए। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, कानून तो बन जाएगा, है ना, लेकिन कानून का पालन ये ऐसा नहीं है कि एक चोर पकड़ा गया तो हम वो सामने दिख गया तो हमने उसको सजा दिला दी। दरअसल एक अगर हम लिंग चयन आधारित गर्भपात की बात कर रहे हैं, तो दरअसल इसमें खुद जो होने वाली बच्ची है उसके माता पिता शामिल हैं, और वो बच्ची तो बोल नहीं सकती जो माँ के गर्भ में है। ऐसी स्थिति में जो पीड़ित है वो जब बोल ही नहीं सकती तो अपराध आसान हो जाता है जी। और पीसीपीएनडीटी एक्ट बन गया है, तमाम तरह के जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि वो जो मानसिकता है, वो जो जड़ है, उसको हम नहीं काट पा रहे हैं जी। तो हम ये तो एक तरफ देख रहे हैं कि लड़कियों को शिक्षा भी मिल रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। मैं एक इलाके में काम कर रही थी, तो वहां मैंने देखा काफी लड़कियां पढ़ने भेजी जा रही हैं। तो जब मैं वहां, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने वहां जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या कारण है कि यहाँ सभी लोग अपने बच्चियों को पढ़ने भेज रहे हैं। तो उसमें तकरीबन मैंने 10 माता पिता से बात की वहां पे, ज्यादा नहीं, लेकिन एक छोटा सा आपको बता रही हूँ कि 10 के 10 लोगों ने जो उत्तर दिया उसने मुझे बेहद निराश किया। वो उत्तर ये था कि आजकल लड़के पढ़ी लिखी लड़की मांगते हैं तो लड़की को पढ़ाना ही होगा। तो आप ये देखिए कि शिक्षा तो हम दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा क्यों दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि लड़का चाहता है कि लड़की पढ़ी लिखी हो। तो हम लड़की को महत्वपूर्ण कब मानेंगे? हम उसको उसके लिए कब पैदा करेंगे? हम उसको उसके लिए कब जीने के अवसर देंगे? तो जब तक हम मानसिकता में परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि हम पढ़ लिखे तो हो रहे हैं, हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, हम मास्टर डिग्री ले रहे हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, हम एमबीए कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज हम कर रहे हैं, लेकिन उस पूरी शिक्षा के साथ जब तक समानता की शिक्षा को नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक ये बात लोगों की मानसिकता परिवर्तन की नहीं होगी कि समाज तभी आगे बढ़ेगा, समाज तभी बेहतर बनेगा जब स्त्री पुरुष बराबर रूप से एक इंसान के तौर पर आगे साथ में चल सकेंगे। ये कोई स्त्री और पुरुष के बीच की लड़ाई नहीं है जी, दरअसल ये मानसिकता की लड़ाई है। तो जब तक हम इस पितृ सत्ता को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम समानता की बात नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के सवाल आते रहेंगे, हम पढ़े लिखे होते रहेंगे। मैं अपनी बात को जहां मैंने बीच में छोड़ा था, मैं फिर कहूंगी कि हम पढ़े लिखे तो हो रहे हैं, लेकिन हम उन तमाम चीजों से छुटकारा पाना हमारे लिए और आसान हो गया, क्योंकि हम मानसिकता तो हमारी वही है, पितृसत्ता वाली। तो लड़कियों की सुरक्षा की बात हो, अभी मैं सवाल करती हूँ कि लड़कियों को असुरक्षा किससे है? लड़कों से। फिर लोग कहते हैं कि दहेज की वजह से लड़कियां मार दी जाती है। मैं कहती हूँ दहेज मांगता कौन है? लड़के वाले। तो जितने भी कारण हम गिनाते हैं वो सारे कारण होते हैं लड़के, लेकिन हम मार रहे हैं लड़कियों को। तो मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि इसका उल्टा किया जाए, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस लड़की का कोई अपराध ही नहीं है उसको हम कितनी आसानी से खत्म कर दे रहे हैं। तो ये हम सबके भी विचार का, सभी के विचार का एक प्रश्न है कि क्या हम सचमुच इंसान हैं? बिल्कुल तो मनुष्य होना एक पहली प्राथमिकता है किसी भी समाज की प्रगति और विकास की। तो कुमुद जी, बहुत अच्छी बातें आपने हमारी सखियों से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बताई हैं। आपकी भारतीय परंपराओं की जड़ें हैं, उनको मजबूत रखिए और धीरे धीरे अपने सपनों को साकार रूप देते हुए आसमान की ऊंचाइयों को छूती चली जाइए। इन सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कुमुद जी। और सखियों,
आशा है आपको भी आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और मुझे विश्वास भी है कि आज के इस कार्यक्रम को जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, सार्थक रूप हम सब मिलकर तभी दे पाएंगे जब हम अपने आप को पहचानेंगे और अपने आप को जागरूक करते हुए समाज में, देश में और उसकी प्रगति में कुछ न कुछ अपना योगदान देंगे।